गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे शब्द विचार, उसको आगे बढ़ाते हुए आइए देखते हैं। इसका तीसरा भेद है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। इसके दो भेद बताए थे। एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। आज हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। इसी की परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक व काल के अनुसार रूप परिवर्तन होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विकारी शब्द संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसे कहते हैं? वे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। वे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, गुण, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, जयपुर, ताजमहल, रामायण आदि। यानी विकारी शब्द संज्ञा से यह पता चलेगा, कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, उसकी अवस्थाएं हो, गुण दशा हो आदि का जो बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे
नाम में राम है, सीता है, स्थान में जयपुर है, ताजमहल है, पुस्तक में या वस्तु में रामायण है आदि। इसके 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा। अब पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, रामायण, जयपुर आदि। देखो, विशेष का मतलब पर्टिकुलर किसी का नाम आ जाना। जैसे राम है तो नाम किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ गया। रामायण है तो किसी वस्तु विशेष का नाम आ गया। जयपुर है तो किसी स्थान विशेष का नाम आ गया। जहाँ पर विशेष शब्द यानी पर्टिकुलर किसी का नाम आ जाता है तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसका एक उदाहरण लिखेंगे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलो थे। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम आ गया। जवाहरलाल नेहरू के लिए पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी प्राणी, जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है
उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, लड़का, शहर आदि। जातिवाचक में केवल जातियों का ही बोध कराया जाएगा। जैसे मनुष्य है, मनुष्य में लड़का भी आ सकता है, औरत भी आ सकती है, मानव भी आ सकता है। और लड़का है, अब लड़का कोई सा भी लड़का हो सकता है, उसका नाम नहीं आ रहा है, कोई सा भी शहर आ सकता है, इसीलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को किसी भाव, अवस्था, गुण, दशा आदि के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। केवल महसूस होना, कोई भी भाव हो, उसके गुण हो, उसकी दशा हो, उसकी अवस्था हो, उसको क्या फील हो रहा हो, वो केवल भाव को महसूस करना ही भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे बुढ़ापा, बचपन, मिठास आदि। अब जानते हैं जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। यहाँ लिखेंगे जातिवाचक शब्द, आप भी ऐसे लिखना। या लिखेंगे प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय लगकर भाववाचक संज्ञा बना, यहाँ बनेगा अपना शब्द यानी भाववाचक संज्ञा। देखते हैं, सबसे पहले मानव, ता प्रत्यय लगा तो मानवता। पशु, पशुता। मनुष्य, मनुष्यता। प्रभु, प्रभुता। अब है त्व प्रत्यय लगाकर, पशु में त्व प्रत्यय लगाएंगे तो पशुत्व, मनुष्य में त्व प्रत्यय लगाएंगे तो मनुष्यत्व, कवि में त्व प्रत्यय लगाएंगे तो कवित्व, अब है कुछ और शब्द। गुरु में
त्व प्रत्यय लगाएंगे तो गुरुत्व, अब है पन प्रत्यय लगाकर लड़कापन तो लड़कपन, बच्चापन तो बचपन, बुढ़ापा आदि। ये शब्द तो थे जातिवाचक शब्द। अब हम सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे सर्वनाम, यहाँ लिखेंगे प्रत्यय, यहाँ लिखेंगे भाववाचक। अपना तो अपनापन, पराया परायापन, फिर है अहम कार तो अहंकार, सर्वस्व तो सर्वस्व। ये थे सर्वनाम से बनने वाले भाववाचक संज्ञा। अब है विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। विशेषण साफ तो सफाई, बुराई, आस खट्टा आस तो खट्टास, मीठा आस तो मिठास, सरलता वीरता, उदारता, उदार शब्द से बना उदारता। ये थे विशेषण से बनने वाले शब्द। कुछ और शब्द देखते हैं। मधुर से माधुर्य, स्वस्थ से स्वास्थ्य, लाल से लाली, वीर से वीरत्व आदि। ये थे विशेषण से बनने वाले शब्द। अब है क्रिया से बनने वाले शब्द जिसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। क्रिया शब्द खेलना, ये प्रत्यय लगेगा, अप्रत्यय लगेगा।
तो खेल, लूटना तो लूट, जीतना, जीत, पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई, चढ़ना से चढ़ाई, हंसना से प्रत्यय लग जाएगा तो हंसी आदि। ये थे क्रिया से भाववाचक संज्ञा का बनना। कुछ और शब्द देखते हैं। लिखना, आवट प्रत्यय से लिखावट, घबराना, आहट से घबराहट, गुनगुनाना, आहट से गुनगुनाहट, अब है अव्यय से बनने वाले भाववाचक शब्द। अव्यय वही होते हैं जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई भी बदलाव या चेंजिंग नहीं आना, वही अविकारी या अव्यय शब्द होते हैं। तो अव्यय से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं जैसे भीतर, ऊपर, दूर, समीप, व्यवहार, निकट, शीघ्र, भीतर में ई प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा भीतरी, ई प्रत्यय लगेगा ऊपरी, दूरी, समीपता, व्यवहारिक, निकटता और शीघ्रता। ये व्यवहारिक होगा। आइए आज कुछ प्रश्नों को भी करते हैं जो इनसे संबंधित है। प्रश्न नंबर 1, दोस्त शब्द में कौन सी संज्ञा है? प्रश्न नंबर 2 है, बचपन शब्द
प्रत्यय से मिलकर बना है। नंबर 3 है, वीरता में कौन सा प्रत्यय है? वीरता में कौन सा प्रत्यय है? आइए कुछ आंसर को इनके आंसर को देख लेते हैं। दोस्ती शब्द में भाववाचक संज्ञा है। बचपन शब्द ये लिख रही हूँ, बच्चा धन पन प्रत्यय से मिलकर बना है। वीरता में ता प्रत्यय है और यह विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना है। विशेषण शब्द से ता प्रत्यय लगने से वीरता शब्द बना है। धन्यवाद।